Hello, class third. You all are warm welcome in your science class. आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 और पाठ 6 का नाम है हमारा शरीर, यानी कि हमारी बॉडी। अपने शरीर के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। चलिए आज जानते हैं अपने शरीर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। हमारा शरीर क्या है? एक मशीन की भांति है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य होता है। ये सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि शरीर का कौन सा अंग क्या क्या कार्य करता है। बच्चों, जैसे कि अभी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, आपके विज्ञान की कक्षा में हमने पढ़ा कीट के बारे में, हमने पक्षी के बारे में पढ़ा। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमने उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में और वो कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। आज हम मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक यंत्र की भांति मानव शरीर का भी एक समय में कई काम कर सकता है। बच्चों, जो हमारी बॉडी है, एक समय में मैं देख भी सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ, मैं सुन भी सकती हूँ, मैं बॉडी मूवमेंट भी कर सकती हूँ। तो मैं एक समय पे बहुत सारा कार्य कर सकती हूँ। इसी तरह से बच्चों, ये तो एक्सटर्नल कार्य हो गया, बाहरी कार्य हो गया। लेकिन अंदर से एक समय पे बच्चों मेरा हृदय भी धड़क रहा है, मेरी लंग्स जो है वो सांसों का आदान प्रदान भी कर रही है ना। तो एक समय पे बहुत सारा कार्य हो रहा है। यह एक आधुनिक यंत्र से भी अधिक कार्य करता है। यह खा पी सकता है, बढ़ सकता है और प्रजनन कर सकता है। यह श्वास ले सकता है, चल फिर सकता है, देख सुन सूंघ सकता है, स्वाद ले सकता है और छू सकता है। शरीर के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, शरीर उसका संवेदन और प्रतिक्रिया कर सकता है। यह किस प्रकार संभव है? किस प्रकार संभव है, ये प्रश्न बच्चों आप खुद से करिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है। यह संभव है क्योंकि मानव शरीर में कई तंत्र हैं जो मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र की विशेषता, संरचना और कार्य है। इसमें कई अंग होते हैं। प्रत्येक अंग विशेष ऊतकों का बना होता है। प्रत्येक ऊतक कोशिकाओं का बना होता है जो एक सा कार्य करती है। कोशिका शरीर यंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। शरीर के जो अंग हमें आसपास की वस्तुओं का अनुभव कराते हैं उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया यानी कि सेंसेस बोलते हैं या संवेदी अंग कहते हैं। और हमारा शरीर बच्चों, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिया हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। कौन कौन सी बच्चों? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आई होप बच्चों इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। आईज यूज्ड टू सी, ear used to hear, nose used to smell, tongue used to taste and skin used to feel। ये अंग सभी सूचनाएं मस्तिष्क को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन को भेजते हैं। ज्ञानेंद्रियां देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने तथा स्पर्श करने में हमारी सहायता करती हैं। मस्तिष्क, ब्रेन। शरीर के सभी तंत्र और अंग मस्तिष्क के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। मस्तिष्क सिर में होता है और शरीर के सभी अंगों से तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं मिलकर तंत्र बनाते हैं। तंत्रिकाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र द्वारा संदेश ग्रहण करता है और क्रिया करने के लिए आज्ञा देता है। ये आपका बच्चों ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? शरीर के मुख्य अंग, शरीर के प्रमुख अंग, मेजर बॉडी पार्ट्स। ठीक है,
हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं। किसी कार्य को करने में कई अंगों का योगदान रहता है। शरीर के वे अंग जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, शरीर के प्रमुख तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारा कंकाल तंत्र है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, हमारा स्केलेटल सिस्टम आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये कंकाल तंत्र है। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टिव रहते हैं। मानव शरीर की सभी 206 हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती हैं। ये ढांचा है बच्चों, और कितनी बोन्स है, नंबर ऑफ बोन्स होती है बच्चों 206। यह ढांचा ही कंकाल तंत्र है। यह तंत्र हमारे शरीर को रूप, आकृति और सहारा देता है, या हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। अब क्या है बच्चों, पेश तंत्र या मांसपेशियां, मस्कुलर सिस्टम्स और मसल्स। मांसपेशियां ऊतकों से बनी होती हैं। मानव शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों का मुख्य कार्य गति करना, सिकुड़ना और फैलना है। मानव शरीर में एक शक्तिशाली पेशी तंत्र होता है। हड्डियां और मांसपेशियां चलने, दौड़ने, बैठने या खड़े होने में मिलजुल कर कार्य करती हैं। हड्डियों और मांसपेशियों की सहायता से आप अपनी गर्दन, सिर, छाती, पेट और अन्य अंगों को हिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है हमारा श्वसन तंत्र। क्या आ जाता है हमारा श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन का अर्थ है सांस लेना। नाक, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। हम नाक द्वारा सांस लेते हैं। नाक द्वारा ली गई वायु श्वास नली से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है और नाक के अंदर छोटे छोटे वायु में उपस्थित धूल कणों के अंदर जाने से रोकती है। फेफड़े इस वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं और O2 का ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन भोजन को पचाने में शरीर की सहायता करती है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा है परिसंरचना तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय तथा रक्त की नलियां, धमनियां और शिराएं एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। रक्त धमनियों से जाता है और शिराओं से वापस लौटता है। प्रायः धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त। रक्त शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। अब हमारा क्या है बच्चों, पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप देख सकते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम मिला दिया गया है आप ये पिक्चर में। हम मुंह से खाना लेते हैं और बच्चों ये हमारी क्या है, हमारी ये फूड पाइप है। ठीक है, इसके थ्रू हमारा खाना जो है वो अंदर जाता है। सबसे पहले बच्चों खाना हमारा कहाँ पहुंचता है, हमारा खाना पहुंचता है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में, और स्टमक के बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बच्चों लास्ट में हम पॉटी रिलीज करते हैं वो हम मल द्वार से रिलीज कर देते हैं। जो खाने से हम सारा रस निचोड़ लेते हैं और उसके बाद हम उसको मल द्वार से रिलीज करते हैं। मुंह, आहार नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। पाचन तंत्र भोजन को पचाकर उसे शरीर के प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। हमें बढ़ने, कार्य करने और खेलने के लिए भोजन चाहिए। पाचन का अर्थ है भोजन को सरल विलय रूप में बदलना। दांत भोजन को चबाते हैं, उसी समय इसमें लार मिल जाती है जो इसे मुलायम बना देती है, और अमाशय के पाचक रस इसे विलय रूप में बदल देते हैं। रक्त आंतों से पचे हुए भोजन को लेकर शरीर के सब भागों तक पहुंचता है और बिना पचा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे तांत्रिक तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और तंत्रिकाओं से होता है। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन इसी तंत्र के द्वारा होता है। हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल फैला हुआ है। तंत्रिकाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक सभी अंगों से सूचनाएं लाती है। मस्तिष्क इन सूचनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अंगों को सूचनाएं भेजता है। बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका नर्वस सिस्टम का डायग्राम है।
बच्चों अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं सभी सिस्टम्स के बारे में। जब आप और बड़ी कक्षा में जाएंगे ना तो आप विस्तार से पढ़ेंगे अपने सभी यंत्र के बारे में और तंत्र के बारे में भी। अब बच्चों है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो प्रजनन प्रणाली के अंग संतान उत्पन्न करने में सहायक है। हम सभी को पता है जो लिविंग बीइंग्स हैं बच्चों वो प्रोड्यूस करती हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों नर का प्रजनन अंग है ये और ये मादा का प्रजनन अंग है। ठीक है, प्रजनन प्रणाली के अंग संतान उत्पन्न होती है और जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चों प्रजनन? क्योंकि ये जीवन का चक्र बनाए रखता है, इसी से ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए प्रजनन अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रक्रिया है। शरीर में विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो संतान उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। पुरुष के प्रजनन तंत्र में लिंग, वृषण, कोश वृषण और शुक्राशय शामिल रहती है, जबकि महिला के प्रजनन तंत्र में योनि, गर्भाशय, गर्भाशय, ट्यूब और अंडाशय शामिल रहते हैं। अब बच्चों क्या है, अब उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों। ये आपको आपके किडनी का डायग्राम दिया गया है। गुर्दे, फेफड़े और त्वचा मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन क्रिया और शरीर के कार्य करने में कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर में 2 गुर्दे हैं जिनका कार्य रक्त से गंदगी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और त्वचा पसीने के रूप में शरीर से गंदगी बाहर निकालते रहते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा बच्चों, बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा जो कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अनेक ऊतक मिलकर शरीर के एक अंग का निर्माण करते हैं। शरीर के सभी तंत्र और अंग मस्तिष्क के नियंत्रण में कार्य करते हैं। मानव शरीर का सभी 206 हड्डियों मिलकर कंकाल तंत्र बनाती है। पेशी तंत्र में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं। कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तांत्रिक का तंत्र आदि मानव के शरीर का प्रमुख तंत्र है। तो ये जो सारे तंत्र हैं बच्चों, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन वी हैव रिप्रोडक्शन सिस्टम, देन वी हैव स्केलेटल सिस्टम। सो ये जो सारे सिस्टम्स है ना बच्चे, ये सारे मिलकर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं। और हमारी बॉडी में जो इतने सारे मशीन की तरह कार्य होते रहते हैं ना, तो ये सारे सिस्टम्स अगर अच्छे से चलते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है। इन सारे सिस्टम के बारे में विस्तार से हम अपने आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। और बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को चलने के लिए क्या आवश्यक है, इन सारे सिस्टम को अच्छे से बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप हेल्दी फूड इंटेक करें, पौष्टिक आहार खाइए बच्चों और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।